हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट्स के ऊपर था। उसका प्रॉब्लम सेट 1 हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन दिया है, उसका हम लोग को मल्टीपल आंसर्स दिए, तो वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बोला है कि इफ़ वन एम इज़ अ सेट ऑफ 1 3 5 एन इज़ अ सेट ऑफ 2 4 एंड 6 देन एम इंटरसेक्शन एन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अभी एम इंटरसेक्शन एन मतलब क्या होता है, एम और एन के सेट्स में दोनों जो भी कॉमन चीज़ें होंगी उन लोग को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम सेट और एन सेट उसमें कॉमन क्या हो सकता है। दोनों में यहाँ पे 1 3 5 दिया है और यहाँ पे 2 4 6 दिया है, तो एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है दोनों सेट में कि वो कॉमन हो। तो ये सेट तो नहीं आ सकता, ये सेट भी नहीं आएगा क्योंकि कॉमन ही नहीं है। 2 4 6 भी नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, ये नल सेट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में P इज़ अ सेट ऑफ X सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर, और कंडीशन यहाँ पे बोला है कि, और यहाँ पे बोला है कि x जो है वो ऑड नंबर है, और कंडीशन में बोला है 1 इज़ लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 5। मतलब 1 से जो भी नंबर x का वैल्यू जो भी है वो 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 5 से क्या है, छोटा है, या तो इक्वल्स टू 5 भी हो सकता है। तो हाउ टू राइट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अभी हम लोग को इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 से बड़ा नंबर होगा, मतलब यहाँ पे 2 हो सकता है, बराबर 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, इधर 4 हो सकता है, और इक्वल्स टू 5 बोला है तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सिर्फ x इज़ लेस देन 5 होता तो इधर 4 तक आता। तो यहाँ पे क्या आने वाला आंसर हमारा 2 3 4 5 यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर बोला है, तो यहाँ पे 2 3 4 और 5 में से सिर्फ हम लोग को ऑड नंबर देखना है। तो ऑड नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल्स में नहीं जाते, जबकि यहाँ पे 3 आने वाला और यहाँ इधर क्या आने वाला है 5। तो ये यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन है जिसमें 3 और 5 कॉमन है, या 3 और 5 आंसर है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर बोला था x का वैल्यू, और कंडीशन बोला था कि 1 से बड़ा है x का वैल्यू, और 5 से छोटा है, या तो इक्वल्स टू 5 भी हो सकता है, ऐसा बोला है, लेस देन और इक्वल्स टू 5। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि P इज़ अ सेट ऑफ 1 2 3 अप टू 10 तक दिया है। विच टाइप ऑफ सेट P इज़, ये कौन सा टाइप का सेट हम लोग को यहाँ पे बोला है। सबसे पहला वाला जो आंसर है वो है नल सेट। सेकंड वाला जो आंसर यहाँ पे बोला है वो इनफाइनाइट सेट बोला है। थर्ड वाला सेट यहाँ पे जो बोला है वो फाइनाइट सेट है, और फोर्थ वाला ऑप्शन है नन ऑफ दी अबो। नल सेट मतलब वो सेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। इनफाइनाइट सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 10, मतलब यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है आंसर, इसका फाइनाइट सेट होगा। नन ऑफ दिस तो होने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है लास्ट आंसर, इसका थर्ड आंसर मिलेगा वो है फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है। M यूनियन N और 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा दिया हुआ है, एंड M is a set of 1 2 4, then which of the following represents set N। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, M यूनियन N, और M यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब दोनों सेट्स का टोटल जो होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनियन। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर ये यूनियन में 1 2 3 4 5 6 है, तो M यूनियन N मतलब M का वैल्यू क्या है 1 2 4, तो N में भी ऐसे वैल्यूज़ होने चाहिए जो ऐड करने के बाद या जो मिलने के बाद हम लोग को ये वाला सेट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे अगर मैं टिक करूँ 1 2 और 4, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 5 और 6 बचेगा, तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो N इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 5 और 6 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेट है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3 5 और 6, 3 5 6 वाला सेट, जिसमें बोल सकते हैं हाँ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर यहाँ पे 4 के साथ हम लोग को दिया हुआ है 3 5 6, और 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो हम लोग दोनों में भी निकाल सकते हैं, दोनों में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें 1 अगर 4 लिखा है, तो यहाँ पे इसमें भी अगर मैं 4 लिखूँ तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी देखो 1 2 4 हो गया, और यहाँ पे 3 4 5 6 हो गया, अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूँ तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, ये बी आएगा। ठीक है, अभी लास्ट जो हम लोग को यहाँ पे बोला है, जैसे कि इफ़ P इज़ अ सबसेट ऑफ M
देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम, ऐसा हम लोग को यहाँ पे बोला है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या दिया है यहाँ पे और क्या पूछा है फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन हम लोग को ऐसे बोला है, इधर ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर P इज़ अ सबसेट ऑफ M बोला है, मतलब P के सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे वो M के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 प्रेजेंट होगा P के अंदर, और यहाँ पे M के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 तक पकड़ लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 अगर P के अंदर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि P इज़ अ सबसेट ऑफ M हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग को ऐसा बोला है कि ये P इंटरसेक्शन P यूनियन M उसका सेट इक्वल्स टू किसके साथ होगा, ये जो ऑप्शंस दिया है उसके साथ किसके साथ होने वाला है, तो हम लोग को ये बताना है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर P इंटरसेक्शन P यूनियन M अगर मुझको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, P यूनियन M निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये दो सेट्स है तो P यूनियन M क्या आने वाला है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और यूनियन मतलब दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, टोटल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। तो ये कितना है, 1 2 3 4 आ गया P यूनियन M। और उसके आगे हम लोग को क्या बोला है, P का इंटरसेक्शन, P सेट और P यूनियन M का इंटरसेक्शन बोला है, मतलब ये वाला सेट, ये P का सेट और P यूनियन M का इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों सेट्स में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे इधर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3, मतलब यहाँ पे 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन P यूनियन M इज इक्वल्स टू क्या आया मुझे, 1 2 3। अगर हम देखें प्रॉपरली तो P इंटरसेक्शन P यूनियन M इज इक्वल्स टू ये 1 2 3 कौन से सेट में एलिमेंट्स दिखा है आपको, ये 1 2 3 देखो ये P सेट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये P लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन P यूनियन M, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, P का, P सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आएगा इधर आंसर P, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। उसका आगे का 6th क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब इनमें से कौन सा सेट जो है वो क्या होने वाला है, एम्प्टी सेट होगा, मतलब वो सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होने वाला। तो ऐसा सेट हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो पहला वाला दिया है कि सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइंस है उनका इंटरसेक्शन कहीं पे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। तो ये आंसर हो सकता है फर्स्ट वाला यहाँ पे। लेकिन दूसरे आंसर्स भी चेक करके देखते हैं कि क्या आ सकता है। अगर मल्टीपल आंसर्स अगर पूछा तो ऐसा बाकी के ऑप्शंस भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बोला, इवन प्राइम नंबर्स मतलब हमें यहाँ पे आंसर 2 मिलेगा, क्योंकि 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन एंड प्राइम। तो इसका आंसर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 आएगा, सेकंड को बी का, ठीक है। अगर सी देखेंगे, सी ऑप्शन, तो क्या बोला है, मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। तो मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, उसका भी आंसर आता है, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, फेब्रुवरी, क्योंकि फेब्रुवरी में 30 डेज से कम होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर फेब है। और फोर्थ वाला यहाँ पे क्या बोला ऑप्शन, P इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1, मतलब ऐसा नंबर है एक्स जो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ऐसा क्या आने वाला है यहाँ पे, इधर इसके अंदर ये सेट के अंदर मुझे क्या मिलना है, 0 मिलना है। और समझ लो कि ये 0 जो है वो नल सेट नहीं है, 0 भी एक खुद एलिमेंट है, तो ये नल सेट में नहीं आता, ठीक है। तो तीनों के आंसर मैंने यहाँ पे निकाला, लेकिन फर्स्ट वाले का आंसर नहीं आता, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कभी नहीं होते। तो इसके सेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, मतलब ये जो सेट होगा वो क्या होने वाला है, एम्प्टी सेट, या तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 या नल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते क्या दिया है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द गिवन क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ अ सेट, मतलब इसमें से ये 4 जो सेट्स दिया उसमें से कलेक्शन ऑफ सेट या प्रॉपर सेट यहाँ पे कौन सा है वो पूछा है, ठीक है। तो कलर्स ऑफ द रेनबो ये सेट है या नहीं है, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस ये भी सेट है, मतलब ये जो भी 4 ऑप्शंस है उसमें से हम लोग को एक जो बताना है कि वो प्रॉपर सेट है, ठीक है। कलर्स ऑफ द रेनबो, अगर मैं हर एक बच्चे को यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछूँ तो कलर्स ऑफ रेनबो कितने बोलने वाले हैं, वो 7 कलर्स ही बताएंगे, जो कि विबग्योर में प्रेजेंट होता है, विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ठीक है। अगर दूसरे और 10 बच्चों को अगर मैं पूछूँ तो उसका आंसर भी यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही होने वाला है। तो टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, अगर ये सेम क्वेश्चन में अगर दूसरों लोगों को पूछूँ तो सबके आंसर्स क्या होने वाले यहाँ पे डिफरेंट होंगे। रिच पीपल इन द विलेज, गांव के अंदर यहाँ पे कोई कौन सा जो पर्सन है जो रिच है, अगर उसको भी अगर देखना पड़ेगा, प्रॉपरली देखेंगे तो सबका आंसर यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक्स, अभी बुक्स के अंदर भी जो जो इजी लग रहा होगा क्वेश्चन या इजी एग्जाम्पल जो भी लग रहा होगा वो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई और एग्जाम्पल ईजी होगा, दूसरे के उसके हिसाब से कोई और होगा ईजी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कलर्स ऑफ द रेनबो, अगर वो क्वेश्चन सबको पूछेंगे तो उसका आंसर सभी लोग क्या देने वाले हैं, सेम। तो यहाँ पे सेट क्या होगा, कलर्स ऑफ द रेनबो, ये सेट है, बाकी के सेट नहीं है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू मतलब एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये एन का वैल्यू है। और डब्ल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 3 और आगे इनफाइनाइट तक वैल्यूज तो इसमें भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये फर्स्ट वाला आएगा, 1 से लेकर 2। हाँ, तो ये इनफाइनाइट तक वैल्यूज़ है, जो टेक्स्ट बुक में मैंने यहाँ पे डालना भूल गया शायद। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि 1 2 3 और उसके आगे भी जो भी होगा वो सब क्या होने वाला है, कॉमन होगा, और उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू का सेट। ठीक है। तो ये आंसर होगा फर्स्ट वाला। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, P इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट X is a letter of the word Indian, then which of the following is set P in the listing form। लिस्टिंग फॉर्म मतलब हम लोग को एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, और इंडियन जो लेटर्स या इंडियन जो लेटर यहाँ पे वर्ड दिया है उसके अंदर का एलिमेंट्स या उसके अंदर के लेटर्स को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम इसका लिखे तो कैसे आएगा, आई यहाँ पे है, एन है, इधर डी है और वापस आई आया है, तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल आई लिखा हुआ है उसी को कंसिडर करना है। तो आई एन डी आ सकता है यहाँ पे, और वापस ए आएगा, लास्ट में क्या आने वाला है, ए। तो आई एन डी ए, तो यहाँ पे अगर हम देखें वो सेट तो कौन सा है, ये बी वाला है, आई एन डी ए का, क्योंकि बाकी सारे हैं उसमें, इसमें ए मिसिंग है, फर्स्ट वाले केस में ए मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड तो आंसर ही है, थर्ड के इसमें क्या है, आई रिपीट हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, डी वाले के इसमें आई दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो फोर्थ को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ T is the set of 1 2 3 4 5 and M is a set of 3 4 7 8, then T यूनियन M, मतलब T सेट का एलिमेंट यहाँ पे और T सेट के एलिमेंट्स और M सेट के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हाँ, तो ये सबसे पहले ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हाफ रह गया होगा शायद लिखने का। यहाँ पे आंसर डी का कितना आता है, इधर 3 आएगा और 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें टी यूनियन एम मतलब 1 2 3 4 5 दिया है और यहाँ पे 3 4 7 8 दिया है, तो 3 और 4 तो पहले से ही है, तो टोटल इसमें क्या आएगा, 1 2, इधर लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं इधर है तो इधर लिखना पड़ेगा 5, यहाँ पे नहीं है, 6 नहीं है तो इधर 7 है, और यहाँ पे क्या आएगा 8। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिख रहा है, जिसमें सारे एलिमेंट जो यहाँ पे लिखे हैं वो इधर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे मतलब प्रॉपरली सॉल्व करके बता दिया, करेक्ट ऑप्शंस जो था। आगे हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मेन थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैं क्वेश्चन उसका रीड कर लेता हूँ। आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 पर्सन्स स्पीक इंग्लिश and 43 persons speak French. Each one out of 100 persons speaks at least one language। मतलब ऐसे भी वहाँ ऐसे यहाँ पे है कि मतलब सभी वो लोग वहाँ पे 100 पर्सन्स सभी लोग कुछ ना कुछ लैंग्वेज जानते ही जानते, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज तो उनको आता ही है। ठीक है। देन हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच, एंड हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ हम लोग को यहाँ पे निकालना है। मतलब यहाँ पे अगर हम सेट्स के नाम दे दें तो सबसे पहले हम लोग को सिर्फ ओनली स्पीक इंग्लिश वाले निकालना है, उनका नंबर कितना है, ओनली स्पीकिंग फ्रेंच वाले निकालना है, उनका नंबर कितना है, और
स्पीकिंग बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, दोनों लैंग्वेज भी वो बोल रहे हैं, उनको उनका सेट भी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। और टोटल यहाँ पे कितने बोले हैं 100 पर्सन्स है। तो अगर मैं इसको डायग्राम अगर निकालना है मुझे, तो देखो कैसा आता है डायग्राम इसका। वेन डायग्राम से अगर यहाँ पे, क्योंकि वेन डायग्राम से प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ में आता है, तो ये ऐसा है वेन डायग्राम, जिसमें ये वाला मैं इसको यू ले लेता हूँ, जिसमें क्या आने वाला है 100 पर्सन्स आएंगे मेरे, ठीक है। उसके बाहर ये उसके अंदर एक सेट लेता हूँ ये जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंग्लिश नाम, इंग्लिश का है ना ये सेट जो इंग्लिश बोलते, तो इसको हम ई सेट दे देंगे। यहाँ पे ये वाला एफ सेट दे देंगे, क्योंकि जो फ्रेंच बोलने वाले पर्सन्स है वो। तो इधर हम लोग को बोला कि इंग्लिश बोलने वाले टोटल 72 है, और फ्रेंच बोलने वाले जो है वो कितने हैं टोटल 43, ठीक है। और कॉमन हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि कितने कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है क्वेश्चन कि ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस। मतलब ये दोनों में, ये दो इंग्लिश, मतलब 100 पर्सन्स में से ऐसा कोई है नहीं कि जिसको कुछ लैंग्वेज आता ही नहीं है। मतलब ये जो पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बाहर, इसमें कुछ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ तो बोल पाते ही यहाँ पे। मतलब ये जो हम लोग को बोला है ना, ये एन ऑफ ई, इसका ब्रैकेट में है एन ऑफ ई यूनियन एफ, हम लोग को यहाँ पे बोला है 100, मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं। और आगे बोला है एन ऑफ ई हम लोगों को बोला है 72, एन ऑफ ई, एन ऑफ एफ हम लोग को यहाँ पे बोला है 43। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है ओनली इंग्लिश बोलने वाले, यहाँ पे ओनली फ्रेंच बोलने वाले, और दोनों के बीच का ये जो कॉमन पार्ट है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ होता कॉमन पार्ट, तो मतलब यहाँ पे निकाल सकते थे सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, ओनली इंग्लिश बोलने वाले ये जो पर्सन्स है वो, और यहाँ पे कॉमन अगर दिया होता तो इधर भी हम लोग क्या निकाल लेते, फ्रेंच बोलने वाले पर्सन्स इधर निकाल लेते। लेकिन ये कंडीशन थोड़ा अलग है, क्योंकि इससे हम लोग को पहले वो निकालना पड़ेगा कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो यू सेट है, बड़ा वाला जो सेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द पर्सन्स, मतलब बड़ा वाला सेट है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे यू, ठीक है। एंड E be the set of persons who speaks English, and F be the set of persons who speaks फ्रेंच, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर एन ऑफ ई, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 72 है, और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं यहाँ पे 43 है। मतलब इसको अब ऐसे कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर दो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, मतलब इसमें ये 72 में ऐसे भी स्टूडेंट्स है या ऐसे भी पर्सन्स है जिनको फ्रेंच लैंग्वेज भी आता है। और यहाँ पे ये फ्रेंच हम लोग को बोला है कि 53 पर्सन्स को फ्रेंच आता है बोलने के लिए। ये ओनली फ्रेंच लैंग्वेज जानने वाले बच्चे नहीं है या स्टूडेंट्स नहीं है या पर्सन्स नहीं है, इसमें ऐसे भी पर्सन्स है जिनको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बोलने आता होगा, ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये बोला है कि एंड यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट एन ऑफ यू हम लोग को बोला है, और ये कंडीशन जो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हम लोग को दिया है, यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 100 बोला है। अभी हम लोग फाइंड जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे हम लोग एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ वी नो दैट, तो यहाँ पे आएगा वी नो दैट एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई आएगा प्लस एन ऑफ एफ आएगा माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब वो फॉर्मूला जो है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक एक करके सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एन ऑफ ई यूनियन एफ कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। एन ऑफ ई यहाँ पे बोला है 72, एन ऑफ एफ जो यहाँ पे बोला है वो है 43, ठीक है। और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हम लोगों को फाइंड आउट करना, मतलब कॉमन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एक करके अगर हम देखें तो इधर आने वाला है 100, और 72 प्लस 43 अगर हम यहाँ पे करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 + 2
हम लोगों को 5 मिलेगा। 7 + 4 करेंगे तो इधर कितना आने वाला है, 11 आएगा, बराबर। तो ये आया 115 आया। तो अभी 115 ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे -n(e) इंटरसेक्शन f आएगा। अभी ये -e) जो है मुझे कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके साथ जो 100 है वो मुझे राइट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो कुछ कंडीशन ऐसे आएगा, n(e) इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू 115 - 100। तो देयरफॉर n(e) इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा यहाँ पे 15। तो ये यहाँ पे ई इंटरसेक्शन मतलब 15 ऐसे पर्सन्स है जिनको दोनों लैंग्वेज आता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, तो 15 ऐसे पर्सन्स है यहाँ पे, तो 72 में से और 43 में से जिनको इंग्लिश भी आता है और यहाँ पे फ्रेंच भी आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो फाइंड आउट करने बोला था वो था कि हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो पहले हम लोग को यहाँ पे वो निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ, इधर मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन्स लिखो या पीपल लिखो, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो इसका आंसर क्या है, 15 है, जो कि हम लोग ने इधर निकाला। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन या पीपल लिखो, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश अगर यहाँ पे है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश का टोटल हम लोग को काउंट यहाँ पे कितना बोला था, 72। तो ये 72 में से अगर ये कॉमन, ये जो 15 जो है जिनको दोनों लैंग्वेज आता है, अगर वो माइनस कर दूँ, 72 - 15 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 72 - 15 करेंगे तो 57 आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो 57 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आता है। ठीक है, और फ्रेंच वाले अभी निकालना है अलग से। नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेंच बोलने वाले कितने थे, 43 लोग थे, और 43 में से 15 ऐसे थे कि जिनको दोनों लैंग्वेज आता था। और सिर्फ हम लोग को अगर फ्रेंच बोलने वाले निकालना है तो 43 - 15 करना पड़ेगा। तो 43 - 15 करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे मिलता है 28। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड था और डायग्राम से आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम जो मैंने यहाँ पे निकाला है वो प्रॉपरली लिखा हुआ है, प्रॉपरली निकाला हुआ है। ये ई सेट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको कलर करके बताऊँ, ये ई सेट के अंदर ये पूरा जो पार्ट है इवन विद इन कॉमन पार्ट को लेकर, तो वो 72 यहाँ पे सेट में आएगा। और एफ सेट के अंदर जो भी दिया हुआ है 43, वो पूरा ये वाला जो पार्ट है वो पूरा उसमें आने वाला है। और ये जो कॉमन पार्ट जो बीच में हम लोग ने निकाला उसका आंसर जस्ट हम लोग ने अभी निकाला, वो था कितना, 15। ठीक है, और बाकी का 72 में से 15 माइनस करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, और 43 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो सिर्फ हम लोग को फ्रेंच बोलने वाले मिलेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसका लास्ट पार्ट तक हम लोग ने यहाँ पे उसको सॉल्व किया। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ। मैं फोर्थ क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pratnya on the occasions of tree plantation week. Out of these, 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और प्रज्ञा? ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। डायग्राम से आप लोग डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है, डायग्राम को देख के। तो ये यू सेट है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है यू सेट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज यहाँ पे दिया नहीं है। इसको देखते हैं, ये ए सेट किसका है, ए सेट नंबर ऑफ़ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ है, और यहाँ पे बी सेट ले लेते हैं, वो किसका है, नंबर ऑफ़ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा होगा। तो पार्थ ने यहाँ पे कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, टोटल 70 ट्रीज प्लांट किए हैं। प्रज्ञा ने टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, 90 ट्रीज प्लांट किए हैं, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए, वो है 25। तो अगर ऐसा मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूँ, सिर्फ और सिर्फ पार्थ ने प्लांट किए हुए ट्रीज कौन से हैं, मतलब यहाँ पे 70 ट्रीज में से 25 ट्रीज ऐसे हैं जो दोनों ने प्लांट किए एक ही साथ में।
तो अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ अगर निकालना है तो यहाँ पे 75 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 को माइनस करना पड़ेगा और वो कितना आने वाला है, इधर 45 आएगा। और यहाँ पे भी ये जो 90 दिया है वो क्या है, ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा है, लेकिन उसमें पार्थ का भी तो हाथ है प्लांटेशन में। 25 ट्रीज ऐसे हैं 90 में से जिसमें पार्थ ने भी वहाँ पे उसके साथ प्लांट किया था, प्रज्ञा के साथ। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा होगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 25 जो कॉमन दोनों ने प्लांट किया था उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 25 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 65। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, मतलब यहाँ पे हम लोग को यूनियन निकालना है, मतलब ऐसे ट्रीज जो पार्थ ने प्लांट किया है, जो प्रज्ञा ने प्लांट किया है और वो दोनों ने भी प्लांट किया है, तो इन सब का यहाँ पे टोटल निकालना है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यूनियन निकालना है, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या कैसे आएगा उसका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय, यहाँ पे किसने प्लांट किया था, ए सेट वाले ट्रीज को पार्थ ने प्लांट किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्थ, ठीक है। तो देयरफॉर एन ऑफ ए अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना है, एन ऑफ ए 70 है, ठीक है। एंड बी द सेट ऑफ सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, प्लांटेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, प्रज्ञा। अगर हम इसको देखें प्लांटेड बाय प्रज्ञा, अगर ये देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ बी हम देखेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 90 दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया है, दोनों का कॉमन, जो दोनों ने कॉमन ट्रीज लगाया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा यहाँ पे, 25 आएगा, ठीक है। अभी हम लोग को ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो वी नो दैट यहाँ पे आएगा, वी नो दैट, अगर हम इधर देखें तो फॉर्मूला में सबसे पहले यहाँ पे आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए आने वाला है यहाँ पे, प्लस एन ऑफ बी आएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है एन ऑफ, तो एन ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे है 70, इधर है 90 और यहाँ पे है माइनस 25। तो 70 प्लस 90 अगर हम देखें तो ये आएगा 160 आने वाला है। 160 माइनस 25 अगर हम यहाँ पे करके देखें तो 160 माइनस 25 करना है, तो इधर मुझे मिलेगा 135, मतलब ये 10 माइनस 5 और ये बोरो जब 0 को दिया तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 माइनस 2 3 आएगा। मतलब इसका फाइनल आंसर जो हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आया है 135। यहाँ पे तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लास्ट में, क्या आएगा, देयरफॉर टोटल ऑफ, कितने ट्रीज यहाँ पे दोनों ने सब मिलकर और खुद अकेले भी लगाया, तो यहाँ पे टोटल कितना है 135। तो इधर आएगा टोटल ऑफ 135 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, प्लांटेड बाय पार्थ और यहाँ पे आएगा प्रज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी हम लोग सॉल्व किया वो था 4th क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे 5th क्वेश्चन के साथ। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन में हम लोग को अगर यहाँ पे बोला है जैसे कि इफ़ एन ऑफ ए, इधर बोला है 20, एन ऑफ बी हम लोगों को यहाँ पे बोला है 28 एंड यहाँ पे बोला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 36 बोला है, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वही सेम फार्मूला से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 2 मार्क्स के लिए या तो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है सब। तो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 36 बोला है, एन ऑफ ए 20 है, एन ऑफ बी 28 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉपरली तो 36 इज इक्वल्स टू, ये दोनों तो ऐड होंगे, 48 आएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा।
अगर इसको यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है तो ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो राइट हैंड साइड में आने के बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 48 तो वहीं पे रखा है और 36 मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 36 माइनस या 48 माइनस 36 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनल आंसर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा और 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसा मिलता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 12 आएगा आंसर। कितना आएगा यहाँ पे 12। तो ये प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट वीडियो का मतलब पार्ट 1 का लास्ट सम था। इसके आगे का जो सम्स है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।